वाह, कितनी ठंड है, बहुत। बाहर निकलती हूँ तो बाहर चलने को दिल नहीं करता, तो फिर आकर कार में ही बैठ जाती हूँ। बहुत ठंडी है, अभी भी ठंड लग रही है। हम आज देखते हैं कि ठंड के साथ भी हमारा रिश्ता है। ठंड भी आकर हमको कैसे लगती है, गर्मी आकर कैसे लगती है, फ्लू है, बीमारी है, रोग है, अज्ञानता है, हर चीज का हमारे साथ जो नाता है वो कैसा है, कैसे हमको बीमारी लगती है, कैसे हमको रोग लग जाता है और कैसे हम उस रोग से निपटते हैं। ये जो हमारी जरे जरे से रिलेशनशिप है कितनी अनोखी है। किसी से हम नफरत करते हैं और किसी से हम प्यार करते हैं और किसी से हम सच बोलते हैं और किसी से हम झूठ भी बोलते हैं। जिस जिंदगी का लेन देन जो है, जिसको कहते हैं नातेदारी, मलाजेदारी, कितनी सुंदर है और कितनी अजीब सी है। हमने देखना है और जीवन के साथ हमारा नाता कैसा है, नाते की बुलंदी क्या होती है। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि स्वीकारता बहुत जरूरी है। हम किस चीज को स्वीकार कर पाते हैं और किस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते। मैंने अपनी ही एग्जाम्पल देनी है। मैंने देखना है कि मैं किस चीज को स्वीकार करती हूँ और मैं उस चीज को स्वीकार क्यों करती हूँ और वो चीज मेरे में स्वीकारता बनकर आती क्यों है। अगर मैं किसी को इनकार करती हूँ तो क्यों करती हूँ, वो इनकार का मेरे भीतर से वो मसला क्या है कि मैं किसी चीज को इनकार करती हूँ। इनकार करना और इनकार का होना जीवन में लाजमी है या नहीं लाजमी। किसी चीज के साथ सहमत होना कितना जरूरी है। मैं कहूं ऋषि वेद व्यास, मैं सबसे पहले उनके आगे अपना सर झुकाती हूं और प्रणाम करती हूं। जिस ऋषि का मैंने नाम सुना है 2 बार 3 बार, वो ऋषि मेरे में आया कैसे और मेरे को जो क्यों एहसास होता है कि वो ऋषि मेरे को रास्ता दिखाने वाला है। क्या वाकया ही वो रास्ता दिखाते हैं और मैं देखती चली जाती हूँ। मेरे जहन में जब बात आई कैसे, मैं इसको स्वीकार क्यों करती हूँ, मैं अपनी मौजूदा हालत पर ही आपको लेकर चलती हूँ। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोच लिया कि शायद मेरे को भी कृष्णा अर्जुन की तरह आज कोई बात समझाना चाहते हैं। शायद बाबा नानक की मेहरबानी है मेरे पर, शायद हजरत मोहम्मद की दुआ है मेरे पर। जिनके मैंने नाम सुने हैं, बाबा कबीर हो, बाबा फरीद हो, नामदेव हो, खबरें कितने हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए हैं जिनका अभी हमको भी पता नहीं हो सकता। शायद उनमें से कोई हो। पर मेरा जो जहन है, मेरा जो दिमाग है, जो मेरी सोच है, जो मेरी भावना है, जो मेरे में से बहती है, वो एक ऋषि को चूज करती है। कहती है मैं इस ऋषि के साथ सहमत हो सकती हूँ। मैं सहमत क्यों नहीं होती कृष्णा के साथ, मैं सहमत क्यों नहीं होती हजरत मोहम्मद के साथ, मैं क्यों नहीं सहमत होती बाबा नानक के साथ। क्यों? मेरी सहमति, मेरा इकरारनामा, मेरा स्वीकार भाव ऋषि वेद व्यास के साथ क्यों है।
इसके लिए मेरे पास बहुत प्रूफ हैं, बहुत सबूत हैं। मैं बचपन से चली आ रही हूं इस मार्ग पर। मेरे को आज भी वो पहली दुआ याद है। वो मेरे में दुआ आई कैसे? मेरा घर बार कोई गुरुकुल जैसा नहीं था कि गुरुकुल में मैंने जे किसी गीता से या किसी ऋग्वेद से या मैंने किसी उपनिषद से जे बात सीखी या पढ़ ली या मेरी माँ की जुबान से निकली या मेरे बाप की जुबान से निकली और मैं उसको सुन लिया या मैंने उसको पढ़ लिया। मैं माहौल में उसमें पैदा हुई हूं जहां पर दिन रात ईर्खा, लड़ाई झगड़ा, मार पटाई चलती है। मैंने किसी की जुबान से ये नहीं सुना। कोई कहता है कि आपस में प्यार में रहो, मैंने किसी की जुबान से ये भी नहीं सुना। किसी ने कहा हो कि आपको सुबह उठकर गुरुद्वारे में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए। कानों में आवाज आती है सुबह से ही, उसने इसके साथ ऐसा किया, उसने इसके साथ ऐसा किया, इसका दिमाग खराब है, उसका वो है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने वैसा नहीं करना, क्या नहीं करना। और मैं अपने ही बेड पर लेटी हुई, मैं बुआ के साथ सोती थी और मैं अपने ही बेड पर लेटी किसको कह रही हूं कि मुझको ये आलम पसंद नहीं आता, तेरा जे कैसा आलम रचा हुआ है मेरे को पसंद नहीं आता। मैं वो चीज कहां से लेकर आई हूं और मुझको ये माहौल कैसे और क्यों मिला, मुझको कुछ भी पता नहीं। मैं छुई मुई सी बनकर अपनी बुआ के साथ लिपटी रहती थी और बुआ के साथ ही सोती थी। छोटा सा घर था, 24 पीपल, हम 24 लोग उसमें रहते थे। फिर मेरी बुआ का एक लड़का आ गया था, एक बच्चा पैदा हो गया था, हम 26 मेंबर थे घर के। घर में लड़ाई झगड़ा था। मैं क्यों आज सहमत हूं कि मेरे को रास्ता दिखाने वाला ऋषि वेद व्यास के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि जब मेरा प्यार, मेरा चाह है हजरत मोहम्मद, मेरे को सपने आते हैं कृष्णा के। मैं पैदा होती हूं सिख धर्म में और मेरे को सबसे पहले जिसकी मूर्त दिखाई देती है वो है शिव जी। ये सब क्या है? ये जिंदगी का खेल मुझको कहां पर लेके जाता है और मुझको क्या सिखाता है? मैंने अपनी जिंदगी से कैसे सीखा और क्या सीखा और किस चीज से के साथ मैं सहमत होती हूं और किस चीज के साथ मैं असहमत ही अपनी दिखाती हूँ। मैं अपने बाप के साथ सहमत होती हूँ 100% नो। मैं अपनी माँ के साथ सहमत होती हूँ 100% नहीं। मैं किसके साथ सहमत होती हूँ? परमात्मा के साथ सहमत होती हूँ नहीं। क्या मेरी सहमति आज भी है? अगर आज भी मेरी किसी के साथ अस्वीकार भाव है तो वो किसके साथ है? मेरे जहन में आता है कि वेद व्यास क्यों है। मैंने जिंदगी में जब भी कभी हिदायत मांगी, जब भी कभी मैंने परमात्मा को आसमान की ओर देखकर मुझको कहना पड़ा कि मेरे को रास्ता दिखा दे परमात्मा, जे कैसे लोगों के भीतर मैं घूमती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, जे कैसे लोग हैं जो आपस में ईर्खा करते हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के नहीं हैं।
जिंदगी का तरीका क्या? तुमने परिवार इसलिए दिए हैं? क्या तुमने जे संसार इसलिए दिया है? क्या तुमने जे संसार जे समाज इसलिए बनाया है कि हम सब एक दूसरे के साथ नफरत करें? अगर नफरत है तो क्या है? मुझको तुम्हारा माहौल पसंद नहीं आता, इसलिए हे परमात्मा मुझको तू भी पसंद नहीं। जब मैं परमात्मा को कहती है इसलिए मुझको तू भी पसंद नहीं, मैं उसी वक्त अपने गहराई में देखती हूँ, अगर मेरे को परमात्मा पसंद नहीं है तो मेरे को कौन पसंद है? मैं कहती हूँ मुझको तेरे से ज्यादा मुझको मुझसे प्रेम है, जो तेरे पर उंगली उठाती है कि मुझको तुम्हारा जे संसार, तुम्हारा जे समाज, तुम्हारा जे धर्म, तुम्हारी जे रिश्तेदारी जो दुनिया में दिलों में पलपती है, मुझको पसंद नहीं। और मैं खुद को प्यार करती हूँ क्योंकि मैंने तेरी इस चीज को इनकार कर दिया। मुझको परमात्मा से ज्यादा भी मुझको मेरे से प्रेम है। जिसने जे सवाल उठाया परमात्मा के आगे, जिसके पास कोई सबूत भी नहीं है कि वो उसने जे चीज सीखी कहां से है। अगर परमात्मा ने मेरे में जे चीज भरी है, मैं 5 मिनट के लिए सोच लेती हूँ कि परमात्मा ने मेरे में जे चीज भरी है और परमात्मा मुझको किसी मार्ग पर लेके जाता है, तो परमात्मा ने आज मेरे जुबान पर आकर जे असहमति दिखाई है कि तुम मेरे को भी इनकार कर, खुद को स्वीकार कर। अगर मैं कहूं कि जरे जरे में परमात्मा है और कण कण में परमात्मा ही बोलता है, तो फिर मैं जहां पर फिर खुद को सवाल करती हूं, अगर इस जुबान पर परमात्मा ही है, उसकी जो सहमति है कि मैं ऐसा बोलूं, तो ही मैं ऐसा बोल रही हूं। इस बोलने के पीछे परमात्मा मुझको क्या सीख देनी चाहता है, वो मुझको सिखाना क्या चाहता है इस मेरे सेंटेंस के जरिए कि हे परमात्मा मुझको तुझसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम है। क्या परमात्मा ने सिर्फ यही कहलाना सा मेरे से कि तू जिंदर चल, तेरा तेरे से ज्यादा मेरे से भी प्यार नहीं होना चाहिए, तेरा तेरे से ही प्यार होना चाहिए। क्या परमात्मा ने ये सेंटेंस मेरे से कहलाने के लिए, मुझको जागरूक करने के लिए मेरे से ये सेंटेंस की हिदायत दी है? क्या मैं इस बात से सहमत हूं या मैं नहीं सहमत हूं? मैं सहमत हूं, पर मुझको अपने 8 साल की उम्र में मैं परमात्मा के साथ झगड़ा करती हूं। मुझको घर का माहौल नहीं पसंद, मुझको तुम्हारा संसार पसंद नहीं। और 8 साल की उम्र में जिस सेंटेंस बोलती हूं अपने आप में, बीबी को बताती हूं, बापू जी को बताती हूं। बीबी ने इस बात से मेरे को गुरु घर भेजना शुरू किया था। मेरे साथ मेरे तीनों भाई जाते थे। हम चारों बहन भाई गुरु घर में 5 बानी का पाठ सीखने चल पड़े और बीबी ने हमको लगाया। और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि जे गुरु घर में क्यों जाते हैं, कि क्या करना जाना है वहां पर, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, सभी के अपने अपने विचार हैं। ताए के लड़का लड़की जाते नहीं, चाचे के लड़का लड़की जाते नहीं, और इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। बीबी कहती है कि जे जाएंगे। बीबी हमको भेजती है, बापूजी हमको रोकते हैं। जो इंसान बहुत बढ़िया है मेरी जिंदगी का, वो रोकता है कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो काम कभी नहीं करना जिससे घर का माहौल खराब होता है। बीबी कहती है एक सीमा होती है, अपने घर के माहौल को उठाओ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे गुरुद्वारे में पाठ करने जाएंगे ही जाएंगे। जिंदगी का अनोखा रोल, जिंदगी की अनोखी खेड। 8 साल की उम्र में सेंटेंस बोलती हूँ और मुझको प्रेम होता है, जिसको मैं कहती हूँ हाँ ये है मेरा प्रेम मेरे प्रति।
और वो मुझको होता है 32 साल की उम्र में। 32 साल पूरे हो गए, 33 साल, 33वां साल मुझको लगता है, और मैं अपने प्रेम में भीगी हुई हूं। इतने सालों के बाद जो मैंने सेंटेंस की, उस सेंटेंस की यात्रा इतने लंबे साल ले गई, और 33 साल की उम्र में मैं अपने आप के प्रेम में भीगी हुई हूं, और मुझको पता चल गया कि खुद का प्रेम होता क्या है। ये है खुद का प्रेम। और इस दौरान मुझको जो हिदायतें मिली हैं, वो सभी की सभी, जो भी मुझको हिदायतें मिली है, वो कैसे मिली, उनको मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, वो सभी की सभी वेदों की लिखी हुई थी, उपनिषदों की लिखी हुई थी, जिसको वेद व्यास ने लिखा। इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ही एग्जैक्टली सेंटेंस मैं बोलती हूं, जो कभी ऋग्वेद में होता है, कभी अथर्ववेद में होता है, कभी किसी में होता है, कभी किसी में होता है। जो वेद व्यास की रचना है, उसमें से निकलती हुई ये चीजें, मैं हैरान रह जाती हूँ कि ये मेरी जिंदगी कैसे चलती है। मेरी जिंदगी वहीं से चलती है जिस जिंदगी पर वेद व्यास ने जिस चीज को ऋग्वेद में या किसी भी वेद में रचा हुआ है। और मैं कहती हूँ, अपने आप को सवाल करती हूँ, क्या मैं वाकया ही सही जगह पर हूं और सही लाइन पर हूं? क्या मैं सच में ही सही मार्ग पर हूं? हे परमात्मा, मुझको राह दिखा कि ये मार्ग सही है। और मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, जागती हूँ, जहां तक कोई मुझको ऐसा इंसान मिल जाता है जो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता है, जिसने वेदों को पढ़ा हुआ है, जब मेरे आगे गूगल करती हूँ तो मेरे आगे वो चीज आ जाती है जो किसी न किसी वेद में लिखी हुई होती है, और कहते हैं कि वेद व्यास जी कहते हैं। मतलब कि मुझको कहीं ना कहीं से उस चीज का सबूत मिलता है कि जो मैं अपनी जिंदगी में कर रही हूं वो वेद व्यास का लिखा हुआ है। सबसे अजीब बात ये होती थी, जो आज भी हो रही है। ऐसे लगता है कि कोई मेरे पास आकर ठहरता है, कोई मेरे पास आकर रुकता है, मेरे बालों पर, मेरे सिर पर अपना हाथ फेरता है। उसकी मुस्कुराहट मुझको महसूस होती है, उसकी वो मुस्कान मेरे में कुछ कर जाती है। और फिर जब उसका जाना होता है, मुझको पूर्ण पता चलता है कि वो हवा वहां से आती है और वहां पर चली जाती है। हवा, एनर्जी का ओरा, वो जो डिफरेंट फ्लो होता है, कैसे मेरे पास आता है और कैसे मेरे पास रुकता है, और कैसे मेरे सिर पर हाथ धरता है और कैसे चला जाता है। और मेरा जहन कहता है उस एनर्जी को, ना जा, ना जा, ना जा। पर उसने जाना होता है, वो चला जाता है। जिंदगी का एहसास कहां जाकर पर रुकता है, हमारी सांसें कहां पर रुक जाती हैं, हमारी धड़कन कहां पर थम जाती है, हमारी सोच कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म हो जाती है, हमारी भावना कहां से शुरू होती है और कहां पर रुक जाती है, वहीं पर रुक गई। जिंदगी के अनंत हमारे पास रिलेशनशिप के अनुभव होते हैं, आदि से लेके अंत तक।
हमारे अनुभव हमारे पास हैं। आने वाले अनुभव हमारे पास कैसे हो सकते हैं? अजीब से सवाल हैं जिंदगी के। आने वाले अनुभव मेरे पास कैसे हो सकते हैं? आने वाले अनुभवों से मैं कैसे ज्ञात हो सकती हूं? बीते हुए अनुभवों की मैं बात कर सकती हूं? अगर आने वाला अनुभव भी मेरे ही किसी जहन में है जिसने अभी घटना है, ये जिंदगी के किस आलम की ओर, जिंदगी की किस रूपरेखा की ओर, जिंदगी के किस रहस्य की ओर, जिंदगी के किस आकार की ओर, जिंदगी की किस मिस्ट्री की बात करता है? अगर आने वाला अनुभव भी मेरे पास है तो फिर मैं क्या हूं? हमको लगता है कि कंप्यूटर का चिप बन गया। हम कहते हैं कि वाह, टेक्नोलॉजी की तरक्की, टेक्नोलॉजी की उन्नति प्रोग्रेस इतनी बड़ी, इतना गहरा विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का। और हमारे हाथ में आईफोन है, हमारे हाथ में चिप है, हमारे हाथ में छोटे छोटे चिप में कितनी कितनी बड़ी बातें भरी हुई होती हैं। अगर चिप की जे क्वालिटी है, चिप में जे चीज डाउनलोड हो सकती है, चिप में जे चीज है, हम कैसे चिप हैं, हम कैसे डाउनलोड किए हुए चिप हैं? बड़ा ही अजीब सा रिलेशन है हमारा हमारे साथ। मैं किस चीज को देखती हूं, मैं किस चीज को बोलती हूं, मेरे बोलों में से कौन से बोल निकलते हैं, इन शब्दों में से मैं किस शब्द का उच्चारण करती हूं। मैंने अपनी मां को मां नहीं कहा, मैंने बीबी कहा। मैंने माम क्यों ना कहा, मैंने बीबी क्यों कहा? आप हैरान हो गए कि मैं कितनी बरीकी तक, इंसान के जहन में भी नहीं आता कि हम ऐसी बातें सोचें। मेरे आले दुआले में, मेरे चुगिरदे में मैंने तो कभी ऐसा किसी को सोचते नहीं देखा। मैंने सोचना है कि अगर मेरी दोस्त अपनी माँ को कहती है झाई, मेरी एक दोस्त अपनी माँ को कहती है मम्मी, और मैं अपनी माँ को कहती हूँ बीबी, मैं ये तो बात कभी मानूंगी नहीं कि माहौल में जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसा हम जन्म लेते हैं, वहां पर जो होता है, जिस धर्म में हमने जन्म लिया हम वैसे हो जाते हैं, जिस मुल्क में हमने जन्म ले लिया हम वैसे हो जाते हैं, जिस घर में हमने जन्म ले लिया हम वैसे हो जाते हैं। क्या आपको कभी लगा नहीं कि आपका जैसा घर बार है आप वैसे नहीं हो? आपने कभी अपने आप को कहा नहीं कि मेरा जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, मेरे मुताबिक जो घर बार नहीं है, जैसी मैं हूं वैसा मुल्क नहीं है, जैसी मेरी सोच है वैसा जिस धर्म नहीं है, मेरी सोच मिलती है दूसरे धर्म के साथ। कभी हम देखते हैं कि हमारी सोच कभी कभी हर व्यक्ति के साथ मिलती है। कभी हमारे धर्म की नीति चाहे हो, चाहे हमारे समाज की नीति हो, चाहे हमारी सोच अपनी ही खुद की क्यों ना हो, ये जो हमारी मलाजेदारी है जीवन के साथ, जीवन के रूप रंग के साथ, वे कितनी गहरी है, हम कितनी गहराई से इस रिश्ते को जानते हैं। मैंने तो देखना है कि मेरी दोस्त सरिता अपनी माँ को कहती है झाई, मेरी दोस्त जसवीर अपनी माँ को कहती है मम्मी, और मैं 6वीं क्लास में हूँ और मैं बैठी हूँ, मैं अपनी माँ को कहती हूँ बीबी।
मेरी बीबी ने ऐसा किया, वो कहती है मेरी झाई ऐसी है, वो कहती है मेरी मम्मी ऐसी है, वो कहती है मेरी झाई ऐसी है, जसवीर कहती है मेरी मम्मी ऐसी है, और मैं कहती हूं मेरी बीबी ने ऐसा किया। वो दोनों अपनी मां की बढ़ियाई करती है सदाई। हमारी मां ऐसी, हमारी मां ऐसी, मेरी झाई ऐसी। और मैं कहती हूं मेरी मां ने आज जे किया, बीबी ने आज जे किया, बीबी ने कल जे किया था, बीबी आज जे करती है। बीबी मेरे लिए, मेरा ध्यान जो है बीबी के हर एक्शन पर है। रिलेशनशिप, हमने माहौल को फॉलो कर लिया, हमने किसी इंसान को फॉलो कर लिया, हमने किसी धर्म को फॉलो कर लिया, हमने कोई गुरु बनाकर उसको फॉलो कर लिया। हम कभी देखेंगे नहीं कि जीवन में होता क्या है। फॉलो नहीं करना। जो चीज फॉलो कर रही है उसको समझना है। आज तक किसने, प्रचारक ने, किस धर्म के नेता ने कहा कि तुमने अगर मुझको फॉलो किया है, आप क्यों फॉलोअर हो मेरे? आपने उस फॉलोअर को देखना है कि वो क्या चीज को, किस चीज को, किस आलम को, किस सोच को, किस भाव को फॉलोअर कर रहा है। हमको एक भी स्टेप हमारे किसी धर्मक नेता ने, जहां हमारे किसी धर्मक गुरु ने सिखाया नहीं, हमने उनको गुरु मान लिया, हम उनके फॉलोअर बन गए, हम चेले बन गए। उसका अगला स्टेप कभी किसी ने लिया ही नहीं। मां है मेरी, बीबी है मेरी, मैं देखती हूं सारिता हर वक्त कहती है मेरी झाई ऐसी है, जसवीर कहती है मेरी मम्मी ऐसी है, और मैं कहती हूं मेरी बीबी ने जे किया आज, मेरी बीबी आज जे कर रही है। मेरा ध्यान है मां पर, उनका ध्यान मां पर नहीं है, वो मां को फॉलो करती है। जो भी मां करती है बेहतर करती है। जैसी मां है वैसी ही उनकी जिंदगी होगी। अगर मां मारती है तो वो मारने वाली औरतें बन जाएंगी, अगर मां प्यार करती है तो प्यार करने वाली औरतें बन जाएंगी, अगर मां गुरुद्वारे मंदिर में जाती है तो वो मंदिर गुरुद्वारे में जाने वाली बन जाएंगी। और मैं देखती हूं कि मैं आज बीबी ने जे किया, उसका नतीजा भी देखना है कि बीबी ने क्यों किया, बीबी ने जो कर रही है बीबी वो क्यों करती है। मैं किसी धर्मक नेता के पीछे जाऊंगी, मैं तो ये देखूंगी कि मैं पीछे जा क्यों रही हूं। अगर मैंने इसको अपना गुरु बनाना है तो मैं क्यों बनाना है। मैं गुरु बना लिया, मैंने क्यों बनाया गुरु? मैं क्या सीखती हूं इससे? क्या जो मैं गुरु को देखती हूं, मैंने गुरु को देखा क्या है? वो एक प्रचारक है, वहां पर बैठे किसी गीता का या किसी गुरु ग्रंथ साहब का शब्द पकड़ा हुआ है, श्लोक पकड़ा हुआ है बाबा कबीर का या बाबा फरीद का, उसका उल्लथा, उसकी मीनिंग, उसका अर्थ, सरल अर्थ करते हैं। अगर मैंने सरल अर्थ ही जाके सीखना है तो क्या मैं सरल अर्थ घर में नहीं सीख सकती? मैंने किसी को गुरु बनाया है, मैंने उसको फॉलो करना है। मैं फॉलो करूंगी कैसे? हमारा कौन सा धर्म का गुरु बताता है कि तुम लोगों ने मुझको फॉलो ऐसे करना है? फॉलोअर बन गए, आपने कह दिया कि वाओ हम गुरु वाले बन गए, उन्होंने कह दिया कि वाओ मेरे पास इतनी गिनती चेले की होगी, वोट के लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा जो लेन देन चलेगा राजनेता के साथ चलेगा, हमारा अपना दायरा बढ़ेगा। जो फॉलोअर है वो जिस रीज से, जिस चाह से, जिस
चीज से रिलेशनशिप करने आया था, वो रिलेशनशिप कहाँ गई? कौन सी रिलेशनशिप है जहां पर फॉलोअर की और गुरु की, शिष्य की और चेले की, वहां पर क्या है? गुरु और शिष्य कहाँ है? वो जो रिलेशनशिप होती है वो कहाँ है? कहाँ है प्योरिटी? माँ और पुत्र में कहाँ है प्योरिटी? मेरी दोस्त सरिता और उसकी झाई में कहाँ है प्योरिटी? कहाँ है? कहाँ है वो रिलेशनशिप जो एक दूसरे को सिखा रही है? वो रिलेशनशिप कहाँ है? सवाल किए बिना रिलेशनशिप हो नहीं सकती। सवाल तभी आएंगे जब हम गौर से, होश से, प्योरिटी के साथ, सत्य के साथ, सुंदरता के साथ उस चीज को देखेंगे और गुनेंगे। हमारे में सवाल पैदा होंगे। अगर सवाल पैदा नहीं हुए तो वो रिलेशनशिप कैसे हो सकती है? अंधे कहते हैं अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए, अंधा ज्ञान नहीं होना चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, अगर मेरी रहनी में परमात्मा नहीं है तो मैं परमात्मा की बात इतनी ठोस से कैसे कह सकती हूं? आज तक किसी भी गुरु ने अपने शिष्य को दूसरा स्टेप दिया ही नहीं। पहला स्टेप होता है, इंसान घर से जाता है और कहता है कि मुझको जी अच्छा लगता है, हमारे आस पड़ोस वाले भी इसके पास जाते हैं, चलो हम भी इसके पास चलते हैं, शायद हमारे पड़ोसी को ना मिल जाए, अगर पड़ोसी को मिल गया तो हम पीछे रह जाएंगे। ये जो इसको कहते हैं पेड़ चाल, पड़ोसी को मिल गया, अगर हम वांझे रह गए, हमको वो चीज ना मिली तो हम क्या करेंगे? किसकी रहनी में फर्क पड़ा है? 30 साल से 40 साल से हम गुरु वाले बनकर बैठ जाते हैं, हमारे जीवन में कोई भी तब्दीली नहीं आती। ये कैसी रियलिटी है तुम्हारी रिलेशनशिप की? ना हम रिलेशनशिप निभाते हैं अपनी माँ से, ना बाप से, ना खुद से, ना परमात्मा से, ना गुरु से, ना कीर्ति से, ना प्रकृति से, ना कुदरत से, ना सूरज से, ना चंद्रमा से, ना दोस्ती से, ना किसी से भी। हम अपनी रिलेशनशिप में कभी दिखाते ही नहीं कि हम कितने प्योर हैं। रिलेशनशिप क्या होती है? किसी के साथ भी हो, क्या होती है? किसके गुरु ने किसी को बताया है कि तुम्हारा दूसरा कदम अब ये है, आपने जे पाठ करना है, हमने आपको नाम दे दिया, आपने 45 घंटे अपनी जिंदगी के इस नाम को देने हैं। आज तक 50 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, कोई भी फिक्री से मुक्त नहीं होता। किसी की जिंदगी में रौनक नहीं आई, किसी की जिंदगी जश्न नहीं बनी। ये कैसी रिलेशनशिप है आपकी जो आपकी ही जिंदगी के साल खा गई? आपको अपने पर तरस क्यों नहीं आया? ये है मेरा आज का सवाल आपको। आपने खुद पर तरस क्यों नहीं किया? आपने इतनी जिंदगी में नुकसान उठाया क्यों? रिलेशन का नुकसान, वक्त का नुकसान, समझ का नुकसान, जो कीमती चीजें थी वो तो आपके पास रही ही नहीं। आपने कभी उन चीजों को देखा ही नहीं। कैसा है भरोसे का रूप, रंग, आकार? क्या आपने सही भरोसा कभी देखा? क्या आपने कभी किसी प्यार की सुंदरता देखी? कभी रिलेशनशिप में आपने कोई प्योरिटी देखी? आपने अपना भरोसा कब देखा? आपने अपना प्यार कब देखा? आपने अपने प्यार के साथ मुलाकात की? आपने कभी अपने हाथ के साथ हाथ मिलाया? वो सब चीजें कहाँ है? हम कितने हार कर जीवन से चले जाते हैं। किसी के साथ हम रिश्तेदारी नहीं निभा पाते, किसी के साथ हमारी नातेदारी साझी नहीं होती, किसी के साथ हमारी मलाजेदारी नहीं बनती।
हमारी नाक है 1 इंच की, 1.5 इंच की, जिसके लिए हमारा तमाम जीवन, इतना बड़ा रहस्य जो हमारे भीतर भरा हुआ है, सब का सब गवाकर चले जाते हैं फोकी शान के लिए, फोकी आन के लिए, फोका मेकअप, फोका श्रृंगार, फोका धर्म, फोकी रहनी बहनी। खुशबू कहां से आएगी? मां नहीं सिखाती बच्चे को कि अगला कदम तेरा क्या है। गुरु नहीं सिखाता चेले को कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। हमारी जिंदगी ही हमसे, हम अपनी जिंदगी को ही हमसे दूर कर बैठे हैं। हमारी जिंदगी ही हमसे रूठ गई है। जहां पर मैं एक और अच्छी सी बात बताती हूं, जैसे आपने भी वो गीत सुना है, देवानंद गाते हैं नूतन को, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, देखो तुम सताया ना करो। जब मैंने जो गीत सुना पहली बार, देवानंद गाते हैं नूतन को, आपको पता चलेगा कि सोचती मैं कैसा हूं। और मैं बैठी देख रही हूं टीवी पर, देवानंद नूतन को गा रहे हैं, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी है मेरे पीछे, और मेरी जिंदगी मुझको कहती है देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। और ये लाइन मैं कहती हूँ, मेरा वहां पर एक क्लिक बजती है। वहां पर एक आदमी एक औरत को गीत गा के कहता है देखो रूठा ना करो। और मैं देखती हूँ मेरे पीछे, मैं कहीं वैसे ही नूतन की तरह किसी रुख के साथ लिपकी हुई हूँ, और मेरी जिंदगी मुझको ढूंढती आती है, और मेरी जिंदगी मुझको कहती है देखो रूठा ना करो। मेरे जहन में ये नहीं आता कि कोई आदमी आकर मुझको कहे कि देखो रूठा ना करो। मैं कहती हूँ कि मेरे को मेरी जिंदगी कहती है देखो रूठा ना करो। जैसे मैंने एक गीत सुना, इंसान की वृत्ति कैसी है। मैंने राज कपूर का गीत सुन लिया। पहली बार फिल्में देखने लगी थी अपनी टीचर की 11वीं क्लास में। वो भी मेरी टीचर ने कहा कि तुझको मूवी देखनी पड़ेगी। कभी कोई मूवी नहीं देखी, कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। हुण पहली बार मैं हिंदी मूवी देखना शुरू की है, और मूवी मुझको इतनी प्यारी लगती है, मैं चाहती हूँ कि दिन भर में मूवी देखती रहूं। अब मैं दूसरी मूवी देखती हूँ, और उस मूवी पर राज कपूर है, और वो राज कपूर एक बोतल है जो रिड़ती जाती है सड़क पर, और उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और वो गीत गाता है, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। और क्योंकि मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, 10वीं क्लास में पास करके आई हूं, और मेरी बिरती है परमात्मा की, और मैं देखती हूं तमाम भर जिंदगी को। और वो गीत गाता है एक बोतल के लिए, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। और मैं कहती हूं मेरे ही भीतर मेरी भावना कोई भागी जा रही है उस बोतल की तरह, और मैं उसको गाती हूं, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। ए भावना, तू कहां जाएंगी? जो तू जिसके लिए खिली हुई है, तू खिली हुई है परमात्मा के लिए, तू खिली हुई है प्यार के लिए, तू कहां भागी जा रही है? रुक जा, मैंने तेरे को जीना है, मैंने तेरे साथ चलना है। मेरे लिए तो हिंदी गीत ही मेरियां हदायतें बन चुके थे। किस गीत की बात करूं? वो कहता है बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। वो कहते हैं कभी हम जवां होंगे। वो कहता है कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तुमने किया जादू। वो ही गीत गाता है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
वो गीत गाती हैं, अलजबरा अलजबरा। कितना लव इन शिमला का गीत, अकेला अकेला गीत, हर गीत लव इन शिमला, साधना और जय मुखर्जी। कोई फिल्म नहीं मैंने फिर छोड़ी, और हर फिल्म मेरे को हिदायत बनती मेरी चली गई। हर फिल्म में जो गीत था वो मेरा गीत किसी भी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं था। मैं देखती थी जिन लोगों ने ये गीत लिखे हैं वो मेरे लिए गुरु बन गए। मैंने सोचना कि ये उनके दिमाग में आया कैसे गीत, और उन्होंने लिखा कैसे ये गीत, और मेरा सिर इतना झुकता चला गया उन लिखारियों के लिए जिन्होंने वो गीतों में इतना सुंदरता डाल दिया। मेरा रिलेशनशिप बनता चला गया उनके साथ। मैं किसको धन्यवाद करूं, मैं किस धार्मिक ग्रंथ की बात करूं। मेरे लिए तो धार्मिक ग्रंथ क्या, मेरे तो एक एक धार्मिक गीत हो की बात ही छोड़ो, फिल्मी गीत हो, पंजाबी गीत हो, फोक सॉन्ग हो, लोक गीत हो, हर चीज हिदायत बनती चली गई। मैं किसके साथ नहीं रिलेशनशिप निभाई, हर चीज के साथ मेरा रिलेशन बनता चला गया। जो मेरे को मेरा रास्ता बताता चला गया, जो मेरे को कहने लगा कि जिंदर हम सब आपको सुंदर बनाने के लिए तुम्हारी पंक्ति में खड़े हैं, तू सुंदर बन जा। और मैं सुंदर बनने लग पड़ी। क्या कहूंगी मैं, मेरे को तो फिल्मी गीतों ने भी वही बात सिखा दी जो ऋग्वेद ने सिखा दी। मेरे को एक लिखारी की लिखी हुई चीज में से परमात्मा दिखाई देने लगा, जो किसी ऋषि की हिदायत में दिखाई देता था। इतनी रिलेशनशिप परमात्मा के साथ गहरी, जिसने हर आलम को मेरे आगे प्योरिटी बनाकर खड़ा कर दिया। ये है जिंदर पवित्रता। इस पवित्रता से जी। मैं कहती हूं बाबा कबीर का, पूछे माटी बोले पौन, बूझरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद हंकार, ओहो न मुआ जो देखन हर। इसको लेती हूं जहां पर मैं रखती हूं दूसरी को, इसको परे करती हूं। जहां पर मैं लेती हूं इकोमकार सतनाम करता पुरख निरपौ, इसको भी लेती हूं, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी करती हूं परे। अब मैं लेती हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाहु, इसको भी ले लिया, इसको भी परे करती हूं। अब मैं करती हूं, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, जहां भी होंगे फिर भी एक दूसरे को प्यार करेंगे। कौन जवान होगा, मेरी सोच जवान होगी। किसके साथ मैं प्यार करूंगी, परमात्मा के साथ प्यार करूंगी। गोलगप्पा खाती हूं, हे परमात्मा तुमने कभी गोलगप्पा खा के देखा। बर्फी का पीस मुंह में डालती हूं, परमात्मा तुमने कैसे जे इंसान से बर्फी बनवा के दे दी। ले पहले देख। रिलेशनशिप परमात्मा के साथ। कोई इंसान आता है, तू कैसा है, परमात्मा उसका चेहरा देखती हूं, इसने परमात्मा ने इसको ऐसा बना दिया। उसका गुस्सा देखती हूँ, परमात्मा ने इसको ऐसा बना दिया। उसका प्यार देखती हूँ, वाह परमात्मा ने इसको ऐसा बना दिया। नखरा देखती हूँ, आकड़ देखती हूँ, अहंकार देखती हूँ,
गुस्सा देखती हूँ, वाह कितनी हदायतें मिलती हैं हमको एक इंसान से। क्या आपने इतनी प्योरिटी से नाता निभाया? और मैं कहती हूँ कि मैंने इतनी ही प्योरिटी से, इतनी ही गहराई से, इतनी ही शिद्दत से मैंने इस जीवन के साथ रिश्ता निभा दिया। इस जीवन में हर पदार्थ है, परमात्मा है, व्यक्ति है, जीव है, हर चीज है जो मेरे आगे आ गई। उसने मुझको देखा या ना देखा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने उसको जी लिया और मैंने उसको देख लिया। ये है मेरा नातेदारी में पवित्रता। कल को बताऊंगी कि मेरी इस रिश्तेदारी में मेरे जीवन का सत्य क्या था। ये थी मेरे जीवन के प्रति पवित्रता। कल को आपके साथ बात करूंगी कि मेरे जीवन के में मैंने अपनी हर रिलेशन में किस सत्य को देखा और किस सत्य को मैंने ढूंढा जो मुझको दिखाई देता था कि ये है परमात्मा का रूप। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। अब हम कसरत करेंगे। कसरत भी हमारे जीवन के लिए इतनी ही जरूरी है जितना खाना। कसरत से हमारा जीवन सुंदर बनता है। हमारी एनर्जी जो सुती पई है, सोई हुई है, वो जागती है। कसरत हमारी सोई हुई एनर्जी को जगाती है, जिससे हमारे कीटाणु जो होते हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, उनमें ऑक्सीजन अच्छी जाती है और उनमें रोगी जीवन की शुरुआत होती है। चलो अब हम करते हैं कसरत। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।